मैं केवल मंत्री नहीं हूं, या सांसद विधायक नहीं हूं। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूं। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखें। सांसद विधायक बनने से पहले जिस विषय के बारे में बात कर मंत्री अजय मिश्र किसानों को धमकी दे रहा है, वो विषय क्या है, हम आपको बताते हैं। दरअसल वो कुछ और नहीं बल्कि मंत्री का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड वाला विषय ही है, जिसके दम पर वो किसानों को 2 मिनट में सुधारने की धमकी देता है। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे, 2 मिनट लगेगा केवल। और उसी धमकी के बाद जब किसान शांतिपूर्ण तरीके से उनका विरोध कर रहे होते हैं, तो उनका बेटा उन्हें गाड़ियों से रौंदकर मौत के घाट उतार देता है। मंत्री जी का आरोपी खूनी बेटा तो किसानों के भारी विरोध और कांग्रेस द्वारा बनाए गए दबाव के बाद अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन मोदी सरकार का पसंदीदा अपराधी प्रवृत्ति का मंत्री अजय मिश्र अब भी बर्खास्त नहीं हुआ है। लोगों के मन में सवाल यह है कि जिस मंत्री के भड़काऊ भाषण के बाद यह पूरा नरसंहार हुआ, उसे क्यों बचाया जा रहा है। वीडियो से साफ है कि उसकी भाषा पूर्ण रूप से भड़काऊ है, लेकिन सरकार को यह नजर क्यों नहीं आ रहा है। मंत्री का वीडियो हिंसा भड़काने वाला क्यों नहीं माना जा रहा है। लोगों को यह बात समझ नहीं आ रही है, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में यह सारा घटनाक्रम हुआ, उसी उत्तर प्रदेश में लोगों को हिंसा भड़काने की आशंका और भड़काऊ बयान के आधार पर जेल में बंद या यूएपीए लगा दिया जाता है। लेकिन जब बात भाजपा से जुड़े हुए लोगों की आती है, तो सारे नियम और कायदे कानून क्यों बदल जाते हैं। 90 के दशक में थाना तिकुनिया में अजय मिश्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 324 और 504 दर्ज होती है, जो घातक हथियारों से हमला और मारपीट के लिए थी। फिर कुछ सालों बाद उसी थाने में हिस्ट्री शीटर बना। हालांकि बाद में हाईकोर्ट के आदेश के बाद हिस्ट्री शीट बंद हो गई। साल 2007 में मारपीट और धमकी के मामले में अजय मिश्र और उसका बेटा आशीष मिश्रा नामजद हुए। साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान दिए हलफनामे के हिसाब से उसके ऊपर आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या का मामला भी दर्ज हो चुका है। आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को संसद का टिकट और गृह राज्य मंत्री जैसा अहम पद देकर भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि वह चाहती क्या है, उसका असल मकसद क्या है। लखीमपुर खीरी नरसंहार कांड को हुए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पद से बर्खास्त नहीं हुआ है। कांग्रेस ने राष्ट्रपति तक को ज्ञापन दे दिया, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आज मोदी सरकार और भाजपा शीर्ष नेतृत्व मंत्री अजय मिश्र को बचाने में लगी हुई है। यह बात देश की जनता न कभी भूलेगी, न ही कभी माफ करेगी।